श्रृंखलाओं की तो इनको आप भारत में 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो। एक तो आती है आपकी उत्तर और उत्तर-पूर्वी राज्यों की पर्वत श्रृंखलाएँ जो कि ऊपर की तरफ हैं और एक आती है आपकी मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको 2 पार्ट्स में ये वीडियो पढ़ाऊँ क्योंकि इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। मुझे सिर्फ़ काम नहीं निपटाना है, आपको ये चीज़ें याद करवानी है। आज हम उत्तर और उत्तर-पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं को नोट्स और मानचित्र की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये बात तो आप जानते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उसको आयु और नदियों के आधार पर बांटा जा सकता है, समझा जा सकता है। देखो, आयु के आधार पे अगर आप बात करोगे तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर आता है वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, जो कि सबसे उत्तर में मौजूद है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आता है मध्य हिमालय, जो कि दूसरे नंबर पे आती है श्रेणी, इस तरीके से चलती है। और तीसरे नंबर पे आता है शिवालिक हिमालय, जो कि सबसे दक्षिण में मौजूद है, इस तरीके से। अगर आप बात करोगे वृहद या फिर महान हिमालय की, तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, यानी कि सभी पर्वतों की जो औसत ऊंचाई मिला दोगे तो वो 6100 मीटर होगी। और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी भी है, मतलब ये जो वृहद हिमालय है ये सबसे पुरानी है इन तीनों में से। अगर आप इसके निर्माण के समय की बात करोगे तो इनका निर्माण तकरीबन 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, इयोसीन काल के दौरान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, तो आप लिखेंगे 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मतलब ये जो सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है इसी में आता है माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, मतलब 8.8 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता है, वहाँ उसे सागरमथा के नाम से जाना जाता है। सागरमथा एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसके नाम से पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है। लेकिन कभी कभी सवाल ये उठता है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी कैसे हैं। तो देखिए, साइंटिफिक तौर पे यानी कि वैज्ञानिक तौर पे ये बात मानी जाती है कि जो भारतीय महाद्वीप की जो प्लेट है वो जब एशियन महाद्वीप की प्लेट से आके टकराई थी, तब दुनिया के सबसे नए पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। मतलब ये प्लेटें आपस में टकराई होंगी और इनके बीच में फिर कोई समुद्र नहीं रहा होगा और इस तरीके से हिमालय ऊपर आया होगा या फिर बना होगा। इसके बाद बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। तो देखो, शिवालिक हिमालय जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है और सबसे बाहरी मानी जाती है। और इसका निर्माण भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसका निर्माण 1.7 मिलियन वर्ष से 5 मिलियन वर्ष के पूर्व हुआ था और वो जो काल था वो सेनोजोइक काल के नाम से जाना जाता। और इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो हिमालय श्रृंखला आती है वो है आपकी मध्य हिमालय श्रेणी। आयु के आधार पे आप ये कह सकते हो कि सबसे उत्तरी भाग की जो श्रृंखला है वो सबसे पुरानी आप कह सकते हो और सबसे दक्षिणी भाग की जो श्रृंखला है वो सबसे नई आप कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नदियों के आधार पे आप किस तरीके से हिमालय श्रृंखला को बांट सकते हो। तो देखो, हिमालय श्रृंखला को नदियों के आधार पे 4 तरीके से बांटा गया है, 4 प्रकार का कहा गया है। पहला है आपका कश्मीर पंजाब हिमालय। मतलब सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस हिमालय को कश्मीर पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इस हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई दूसरे हिमालय क्षेत्रों से कई ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा चौड़ा हिमालय क्षेत्र यही है। इस कश्मीर पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वो कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में फैला हुआ है। मतलब इन 3 राज्यों में मेनली इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। अब इस पंजाब हिमालय में कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट होती है कारकोरम पर्वत श्रेणी, जिसको कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। कारकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो सवाल है डायरेक्टली बनता है कि उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कौन सी पर्वत श्रृंखला को कहा गया है, तो आप क्या लिखेंगे? कारकोरम पर्वत श्रेणी। ये जो पर्वत श्रेणी है ये दुनिया के सबसे भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, जहां पर 2 महाद्वीप आके टकराए थे। सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी प्लेटें टकराएंगी तो यहाँ पे वैज्ञानिक गतिविधि थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। तो सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है ये जगह। ठीक है। अच्छा, विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है या फिर दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है वो भी यहीं मौजूद है। उसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टीन, जिसकी ऊंचाई है तकरीबन 8,611 मीटर। तो आप ये कह सकते हो कि ये इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है और विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो मैं नेपाल के अंदर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद दूसरी जो पर्वत श्रेणी यहाँ पर है वो है लद्दाख की पर्वत श्रेणी।